सो गाइस, मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मैंने वीडियोस वगैरह देखा हूँ बहुत सारा। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत जगह में बहुत इंसिडेंट्स हो रहा है एंड प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है हर प्लेस में। तो मैंने देखा कि सोनम सर भी उस प्रोटेस्ट में है और बाकी बहुत सारा सेलिब्रिटी भी अभी ऐड हुआ है उस प्रोटेस्ट में सपोर्ट के लिए। तो पहला बात मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, क्लीन एंड क्लियर, कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम पार्टी, एनीथिंग, मुझे किसी पार्टी से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है तो सिर्फ सरकार से। ठीक है, तो बस यही बोलना चाहूंगा कि जनता से सरकार बनता है। ठीक है, और जनता से सरकार बनता है। और सरकार जब बनता है और वो जीत जाता है और वो जीतने के बाद जनता का नहीं सोचता है ना, तो जनता को टाइम नहीं लगेगा सरकार को उसका फिर औकात दिखाने में। ठीक है, तो वही मैं बोलूंगा कि जनता से ही सरकार बनता है, तो सरकार को जनता का बारे में समझना चाहिए। ओके, सो मेरा कुछ बेसिक प्रॉब्लम है बताना चाहता हूँ। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूँ। तो नीट का जो अभी रिसेंटली जो हो रहा है, अभी लीक का, नीट का जो पेपर लीक हो रहा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर नीट का पेपर लीक होता है तो कोई भी एरा गेरा डॉक्टर बन जाता है, तो हम लोग चेकअप करने जाएंगे उसका पास, वो एरा गेरा कोई भी डॉक्टर का पास, तो हम लोग ठीक होने का जगह में तो हम लोग उल्टा खराब होके आएंगे। समझ रहे हो, उल्टा मर भी सकता है हम लोग। मतलब काम करने जाएंगे और कान होके आ जाएंगे। समझ रहा है, तो किसी एरा गेरा को हम लोग अगर डॉक्टर बनाएगा तो क्या होगा इस देश को। समझ रहे हो, ये हमारा फ्यूचर का बात है। ये हमारा बच्चा भी होगा इन फ्यूचर, हम लोग का मतलब ये सब प्रॉब्लम होगा। अगर अभी से हम लोग एक्शन नहीं लिया तो इन फ्यूचर बहुत दिक्कत हो सकता है। तो नीट का पेपर लीक होना इज वेरी सीरियस थिंग। जैसे कि पुलिस आर्मी का एग्जाम लीक होना, ये सब थोड़ा बहुत कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि फ्यूचर में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बट मतलब क्या बोलूंगा, ये नीट का एग्जाम लीक होना मतलब इट्स वेरी सीरियस। क्योंकि अगर तुम किसी को भी एरा गेरा को मतलब लाख गुना भी मतलब उसको ट्रेनिंग दे दो ना, घूम फिरा के इंजेक्शन इंजेक्शन का जगह में वो चाकू ढुका देगा। समझ रहा है, तो हम लोग को ये चीज जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि किसी को भी हम लोग डॉक्टर नहीं बना सकता। ठीक है, जो जेन्युइनली पास करवाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा लीक होना चीज कोई अच्छा बात नहीं है। कोई भी, मैं तो चाहता सिंपल वर्ड में बोलूं तो कोई भी एग्जाम में लीक वगैरह होना ही नहीं चाहिए। कोई भी एग्जाम जेन्युइनली पास करो, आराम से जाओ। अगर तुम फेल होते हो तो फिर ट्राई करो, फिर कोशिश करते रहो जब तक पास नहीं होता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट समथिंग कि तुम हारोगे जीतोगे, हारोगे जीतोगे। तो वही बात है कि लीक ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। तो कोई भी एग्जाम हो, लीक चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मेरा फिल्टर का भी टेप का पानी अगर थोड़ा भी लीक हो जाता है ना, तो मैं पूरा टेप ही चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो लीक हो रहा है। लेकिन ये तो नीट एग्जाम का बात हो रहा है यार। ब्रो, समझ रहे हो, लिटरली नीट का एग्जाम लीक होना मतलब फ्यूचर में कितना इफेक्ट हो सकता है। सिर्फ हमारा नहीं, पूरा देश का क्या होगा प्रॉब्लम बाद में, वो तो बाद में ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी से हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। और सेकेंड प्रॉब्लम में बोलना चाहूंगा मणिपुर का। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट मणिपुर का मैं बोलना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, इतना इयर्स हो गया, 3 इयर्स का ऊपर होने वाला है। मतलब इतना वायलेंस, इतना मर्डर, इतना मतलब इतना प्रॉब्लम, मतलब क्या बोलूं, इतना अभी तक ठीक नहीं हुआ। ओपन फायरिंग, ओपन बॉम्ब, मतलब ये क्यों हो रहा है। मतलब जनता को इतना इफेक्ट हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। सरकार अगर चाहे
तो एक सेकेंड में कुछ भी कर सकता है। अरे मणिपुर का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मितई का क्या डिमांड है? मितई का एक ही डिमांड है, मतलब उनको चाहिए एसटी। ठीक है, तो दे दो उनको एसटी, मितई लोगों को एसटी दे दो। वो लोग को एसटी क्यों चाहिए? क्योंकि वो लोग को एंसेस्टर के हिसाब से वो लोग चाहता है कि उनका लैंड जो है प्रॉपरली, देखो हर स्टेट का अपना अपना वो होता है, मतलब हर स्टेट का अपना अपना रहता है ना, जैसे कि नागालैंड का नागा का हो गया, और कार्बी आंलोंग कार्बी का हो गया। मतलब हर स्टेट का अपना अपना वो लोग बचाना चाहता है, मतलब अपना लैंड को, सो दैट एंसेस्टर जो होता है ना आगे से, तो वो चाहता है कि अपना जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है अच्छा से। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग चाहता है कि मणिपुर का मितई लोग की एसटी होके वो अपना जो लैंड है प्रॉपरली बचा पाए, बाकी लोग कोई भी इलीगली कुछ कर ना पाए। ठीक है, तो ये अच्छा बात है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मणिपुर में जो फाइट हो रहा है, अगर मितई को एसटी चाहिए तो दे दो, सिंपल बात है, इट्स वेरी गुड ना। अगर वो अपना, तो ये सोता डिमांड के लिए 3 इयर्स से वायलेंस हो रहा है, मतलब सरकार चाहता है तो एसटी बोल दो। अगर एसटी से, अगर उनको एसटी मिलता है ना, तो सीरियसली बोल रहा हूँ, उनको एजुकेशन से भी, स्कॉलरशिप से भी बहुत, जॉब से भी बहुत बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ अच्छा है ना, किसी को अगर बेनिफिट हो रहा है। और वो लोग वैसे भी ट्राइबल होके भी ट्राइबल नहीं है, पता है, मतलब बोला जाए तो वो ट्राइबल है, लेकिन ट्राइबल नहीं है। तो जस्ट बिकॉज एसटी कैटेगरी में नहीं आता है, तो उनको अगर एसटी चाहिए तो दे दो, इट्स वेरी सिंपल यार। इतना भी नहीं कर सकता है मितई के लिए। और थर्ड प्रॉब्लम है, माय पर्सनल प्रॉब्लम, मैं बोलना चाहूँगा। अगर मैं गन्ने का जूस, इथेनॉल अगर मैं अपना बाइक में डालूँ, ठीक है, तो क्या हालत होगा इंजन का, तुम समझ रहे हो ना। तो मैं इतना बोलूँगा कि इतना गर्मी में मुझे गन्ने का जूस पीने का मन होने से भी मेरा औकात नहीं होता पीने का, और मैं गन्ने का जूस वही मेरा बाइक में डालूँ, मतलब इतना, मतलब औकात हो गया क्या मेरा? और डालू तो डालू, ऊपर से बाइक भी खराब हो, इंजन भी खराब हो, मतलब ये कौन ठेका लिया इसका? देख, गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिली लोग बहुत मेहनत से ईएमआई करके वगैरह करके हम लोग बाइक लेता है, गाड़ी लेता है, ओके। तो उसमें पेट्रोल के साथ गन्ने मिक्स करके हम लोग अगर इंजन में डालता है, टैंकी में, तो उसका रिजल्ट जो खराब कंसिक्वेंसेस होगा, मतलब प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है, उसका प्रॉब्लम, मतलब कौन ठेका लिया है वो बताओ? सरकार तो वैसे भी ठेका तो लिया नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी भी डायरेक्ट बोल दिया कि अगर इथेनॉल का वजह से इंजन वगैरह खराब होता है तो वो हमारा, मतलब हमारा अंडर में नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, वो इंश्योरेंस कंपनी भी बोल दिया। मतलब ना ही सरकार हमें हेल्प करेगा, ना इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करेगा, तो करेगा कौन? मतलब हम लोग का बाइक, गाड़ी सजाने के लिए रखना पड़ेगा तब तो। समझ रहे हो? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से उधर तक थोड़ा जाने में मेरा इंजन इतना हीट मारता है जैसे कि मैं बहुत दूर ही चला गया। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इथेनॉल जो है क्यों, मतलब क्यों मिक्स कर रहे हो, मतलब पेट्रोल में, मतलब जेन्युइन पेट्रोल चाहिए मुझे। और मेन बात है कि अगर सरकार को डेवलपमेंट लाना है, ठीक है, तो लाओ। डेवलपमेंट चीज अच्छा के लिए होता है, विकास के लिए होता है, लेकिन डेवलपमेंट अगर गरीब को मार के उनका पैसा से अगर तुम अमीर को और अमीर बना के, मतलब मतलब गरीब को मार के तुम डेवलप हो रहे हो, तो वो डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, डेवलपमेंट तब होता है जब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से अगर तुम कुछ मतलब इनोवेटिव करते हो, और क्यों, किस लिए करते हो? सो दैट इंसान खुश रहे, एकदम लाइफ जनरेशन बहुत आगे बढ़े, उस हिसाब से अगर तुम कुछ करते हो इंसान के लिए, तो वो होता है डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट ये नहीं होता है कि तुम गरीब का हक खाकर और किसी अमीर को और अमीर बना के डेवलप हो जाओ, ये डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं यार। तो मैं बस सरकार से इतना बोलूँगा कि
मैं जानता हूँ आप लोग को इलेक्शन में बहुत सारा आप लोग फंडिंग करने का चक्कर में बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आपको सीरियसली एक बात बोल रहा हूँ, हाँ, अगर आप लोग को अगर पैसा मतलब वापस चाहिए या टैक्स चाहिए एनीथिंग, तो आप लोग अमीर से लो ना, गरीब से तो मत लो। अगर आप अमीर को ना मतलब अगर आप अमीर को पर लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में अगर आप 300 रुपया भी कर देते हो ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 300 रुपया भी हो, लेकिन हमारे लिए जो 100 रुपया पेट्रोल का दाम है, हमारे लिए ऐसे हो जाता है। और 101 होने से ओ माय गॉड भयंकर हो जाता है, और 102 सुनने के बाद तो ओ माय गॉड। तो समझ रहे हो, हमारा सिचुएशन ऐसे हो जाता है। लेकिन अमीर लोगों के लिए आप अगर पर लीटर प्राइस पेट्रोल का 300 कर दो या 400 कर दो या 500 ही कर दो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग भरा ही लेगा आराम से, उनको चिल है उनका लाइफ। तो जितना बराबर अमीर लोग है, उन लोग के लिए आप एक काम कीजिए कि अमीर लोग के लिए अलग से पेट्रोल रखिए कि ये अमीर लोग का है, तो वो लोग से आप टैक्स खाइए जितना खाना है। लेकिन गरीब लोगों से मत खाओ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी है ही नहीं देने के लिए। तो आप जिसका पास है ही नहीं उससे ही ले रहे हो, तो मतलब काय को इंसाफ ये तो इंसाफ तो नहीं है यार। तो ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप लोग को अगर टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी, ठीक है, जितना पैसा चाहिए अमीर से लूटो, जितना लूटना है, उनको फर्क नहीं पड़ता है पैसों से। ठीक है, वो लोग को तो मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ेगा पेट्रोल का दाम कितना है, तेल का दाम कितना है, या चावल का दाम कितना है, कुछ भी दाम बढ़ा दो, आलू का दाम, जो भी दाम, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गरीब को पड़ता है, गरीब सुसाइड में आ जाता है। समझ रहे हो, ये चीज़ प्रैक्टिकल है। तो डेवलपमेंट तब किया जाए जब गरीब के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, और पेट्रोल इथेनॉल का जो भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन रखना चाहिए। जिसको मन है पेट्रोल लेने का मन हो पेट्रोल लो, और इथेनॉल का इथेनॉल लो, क्योंकि इंजन तो सपोर्ट नहीं करता। नया व्हीकल जो है, जो लॉन्च है, वो सब इथेनॉल सपोर्ट करता है 20% का, लेकिन बाकी का तो पुराना मॉडल नहीं करता है ना। तो उस हिसाब से ऑप्शन रखना चाहिए ना कि पेट्रोल चूज़ करो या इथेनॉल चूज़ करो। मतलब मॉडल अगर पुराना हो तो पेट्रोल चूज़ कर, मतलब ऐसे चूज़ रखना चाहिए ना चूज़ करने का। लेकिन आप लोग ने तो चूज़ नहीं, डायरेक्ट थोप दिया हमें कि 20% का इथेनॉल वाला लेना ही है। तो अभी क्या हुआ, फिलहाल इतना सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है, इतना सारा ये सब हो रहा है, इसका बाद आप लोग अभी पेट्रोल को अलग से दे रहा है X100 बोल के। ठीक है, XP100 है समथिंग। तो वो मतलब प्योर पेट्रोल, और बाकी मतलब 100% पेट्रोल और इथेनॉल का अलग से, मतलब XP80 या XP समथिंग। मैंने मतलब अभी आप लोग ने ऑप्शन तो रख दिया अभी फिलहाल, लेकिन ऑप्शन रखा भी तो कितना रखा, पर लीटर प्योर पेट्रोल का दाम 165। सीरियसली 165 प्योर पेट्रोल का दाम हम लोग मिडिल क्लास भरा सके क्या? आप लोग एक बार सोच के देखिए। ठीक है, तो मैं बस इतना बोलूँगा कि दाम ये सब बढ़ाना ये एकदम अच्छा बात नहीं है। तो मेरा लास्ट प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम मेरा इतना है कि अनएम्प्लॉय बहुत भर गया है। तो मतलब जॉब निकालो। हमारा मिडिल क्लास का एक ही इशू है कि हम लोग, एक ही ड्रीम होता है कि एक अच्छा खासा जॉब मिल जाए, शादी कर ले, माँ बाप को खुश रखे, और बच्चा हो, फिर एक एंजॉय लाइफ हो, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, मतलब सब कुछ मतलब नॉर्मल। तो ये मिडिल क्लास का होता है ये। तो मैं चाहता हूँ कि उस मतलब वो ना हो, मतलब आप काम निकालो, मतलब जॉब ऐसा निकालो कि हर कोई लाइफ आराम से स्टेबल चले, कुछ इशू ना हो, और कोई क्राइम ही ना हो इंडिया में। एकदम क्राइम ही ना हो, पूरा जीरो क्राइम। मतलब कोई अगर रेप कर रहा है या मर्डर कर रहा है किसी का, तो ऐसा पनिशमेंट दो कि वो नेक्स्ट टाइम करने से डरे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा नॉर्मल क्राइम कंसीडर किया जा सकता है। अगर इंसान इंसान का अगर जान है, तो वो क्राइम
मतलब कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जिसका जान चला गया, जिसके लिए जान गया, अगर वो क्राइम में, मेरे लिए वो क्राइम बहुत डेंजर क्राइम है, ठीक है? क्योंकि जान है तो जहान है, और जान नहीं है तो जहान ही नहीं है ना। तो जान होने के लिए अगर हम लोग को जो प्रॉपरली लाइफ सेट रहना चाहिए वो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जान है तो सब कुछ परफेक्ट, इसलिए जान को, हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जान है तो जहान है। और बाकी मैं जो बोल रहा हूँ कि ऐसा क्राइम ना हो कि कोई किसी को मर्डर कर दिया या रेप कर दिया, ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इंडिया में कोई पूरा जीरो क्राइम हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, और मिडिल क्लास आराम से कमा रहा हो, और सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम ना हो मिडिल क्लास फैमिली को। मिडिल क्लास फैमिली के साथ गरीब भी आता है, जो मिडिल क्लास जो होता है ना, वो 20 वाला हो जाता है, ना अमीर है ना गरीब है, मतलब 20 वाला। तो उनका लाइफ बहुत मतलब अलग ही सीन होता है। लेकिन गरीब का तो प्रॉब्लम है ही आगे से गरीब, तो गरीब का भी लाइफ पूरा परफेक्ट हो, उनको भी जॉब मिले, सब कुछ स्टेबल हो, और मिडिल क्लास का भी। और अमीर का तो मैं क्या बोलूँ, अमीर तो अमीर है ही, अमीर का तो कुछ चिंता ही नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है उनका लाइफ में। उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्या दाम बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, कौन किसको मार दिया कौन किसको नहीं मारा, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। अमीर लोग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका लाइफ सेट है, सब कुछ परफेक्ट है। तो इसमें फंसता कौन है, गरीब लोग और मिडिल क्लास फैमिली। तो मैं चाहता हूँ गरीब लोग और मिडिल क्लास फैमिली को कुछ प्रॉब्लम ना हो, उनका लाइफ थोड़ा नॉर्मल कर दो, स्टेबल कर दो, दाम कम कर दो, आलू का दाम, प्याज का दाम, सब कुछ कम कर दो। मतलब एक टाइम था, मतलब मैं पेट्रोल भराता था पर लीटर 60 रुपीज़, कितना मज़ा था, वो दिन याद करके मज़ा आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पर लीटर का दाम ऐसा हो जाए कि 60 रुपीज़, और प्याज का दाम 10 रुपया पर केजी। तो मतलब ऐसा सब कुछ परफेक्ट हो ना, तो मज़ा ही आ जाएगा लाइफ में। और काम भी कोई मिल जाए ढंग का, कोई अच्छा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। मतलब मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ही हो, अगर अच्छा खासा अगर मिल जाए कुछ, मतलब मिडिल क्लास को कोई जॉब, तो मतलब लाइफ हम लोग सेट हो सकता है। वही मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सब खुशी से रहे, पीसफुली रहे, कुछ इशू ना हो। और वही बात है। और मणिपुर का प्रॉब्लम जो है बहुत ईयर्स से प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ सॉल्व कर दो, सरकार से यही रिक्वेस्ट है। उनको एसटी चाहिए तो दे दीजिए यार, क्योंकि उनका हक है एसटी यार, क्योंकि मणिपुर मिटई का ही तो है, उनका जनरेशन के लिए, तो उनको एसटी दिला दो यार, उसमें क्या है। हर किसी को हक मिलता है, हर ट्राइबल को अगर एसटी मिल रहा है तो मिटई को भी तो हक बनता है ना। जब हम लोग स्वतः से, जब हम लोग सोशल स्टडी पढ़ता है उसमें ट्राइबल में जब मणिपुरी नहीं आता है, मणिपुर मतलब मणिपुरी जो है, मिटई जो है, वो मतलब ट्राइबल होके भी ट्राइबल नहीं है। सोशल स्टडी में हम लोग जब पढ़ता था, ट्राइबल में उसका नाम आता ही नहीं, बाकी सबका आता है लेकिन उसका नहीं आता है। लेकिन उनका शकल, लैंग्वेज, सारा ट्राइबल, लेकिन भगवान भी ट्राइबल, सब ट्राइबल, लेकिन इंक्लूड नहीं होता है उनका नाम ट्राइबल में। मतलब बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ एसटी दिला दो मणिपुर को, मतलब मई मिटई को प्लीज़ एसटी दिला दो, ये रिक्वेस्ट है, बस इतना बोलूँगा। टेक केयर, बाय बाय।